स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। पिछले 6 वर्षों से देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसे ही बिगड़ रही थी और उस पर से ये महामारी का दौर, जिसके चलते लॉकडाउन हो गया और देश की स्थिति और ख़राब हो गई। देश की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग भी दिन ब दिन परेशान होते जा रहा है। ऐसे हालातों से लोग कैसे लड़ रहे हैं और उनका सामना कैसे कर रहे हैं, आज हम यही जानेंगे। आज हमारी मेहमान हैं रूबरू में, एक नशा मुक्ति सेंटर जो चलाती हैं कुछ वर्षों से, उसकी फाउंडर मेंबर हैं अनीता करांडे जी। तो चलिए मिलते हैं हम। नमस्ते। अनीता जी, स्वागत है आपका हमारे रूबरू प्रोग्राम में। नमस्ते। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने सुना कि लॉकडाउन, मतलब जब आया शब्द लॉकडाउन हुआ पूरा है, तो सबसे पहले आपने आपकी जो नशा मुक्ति सेंटर है उसको लेकर क्या निर्णय लिया? जब हमने न्यूज़ वगैरह देखा कि ये लॉकडाउन चालू हो रहा है, तो हमें लगा कुछ ये बस 15 दिन तक ही चलेगा, लेकिन हम्म। धीरे-धीरे बढ़ता गया। तो मेरे पास तभी 30 के आसपास मेरे पास बच्चे थे। तो सारे और उसमें सोशल डिस्टेंस रखना बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने सारे बच्चों को जो है उनके घर पर मैंने भेज दिया कि अपनी वजह से या फिर गर्दी की वजह से, भीड़ की वजह से किसी को अपनी वजह तकलीफ ना होवे। तो इसके लिए मैंने सबको घर पर भेज दिया और 3 महीने तक तो मैं पूरा सेंटर को बंद करके रखा था। लेकिन ऐसा तो चलेगा ही नहीं, घर कैसे हम्म। चलेगा? और मुझे ने लोगों के बोलते हैं ना, फ़ोन भी बहुत आ रहे थे कि कभी खुलेगा, हमारे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे अपना बोलते हैं रिस्क लेकर भी अपना काम शुरू करना बहुत ज़रूरी लगा। अभी जस्ट मैंने काम धीरे-धीरे शुरू किया है और ऐसा हालत है मार्केट में कि किसी के पास पैसा भी नहीं है। 2-3 बच्चे तो हमारे यहाँ पर ऐसे हैं कि उनको हम जस्ट फ्री में ही उनको रख रहे हैं। जी। क्योंकि बाहर जो है बच्चे घूम रहे हैं कैसे भी नशा वगैरह करके, घर को भी बहुत तकलीफ दे रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे तो फैमिली को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। इसके लिए हमको उनका एडमिशन ले रहे हैं और पैसा नहीं है, इवन हमारे भी पास भी पैसा नहीं, लेकिन जस्ट अभी तो हम थोड़ी सेवा ही कर रहे हैं। धीरे-धीरे हमारा अभी काम शुरू किया है। क्या क्या परेशानी आई 3 महीनों में? 2-3 महीने तो घर में ही थे। घर से ही बोलते हैं ना, घर से बाहर निकलना ही नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कि एक मेंटली सिचुएशन थोड़ा डिप्रेस में जाना, ये क्या होता है, तभी हमने थोड़ा महसूस किया। और जब अभी काम तो शुरू करना है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चालू करें। लॉकडाउन बोल रहे 15 दिन, फिर 21 दिन, फिर 15 दिन, फिर 21 दिन, ऐसे खत्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ ही रहा है। कोरोना के भी पेशेंट्स बढ़ ही रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही, काम करने के लिए बाहर जाएँगे तो पुलिस का भी टेंशन हो रहा है। जब तक कि पुलिस वाले ही बोलते हैं कि पहले बंद करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, फिर काम शुरू करते वक़्त भी बहुत दिक्कतें आ रही है। लेकिन अभी काम तो शुरू तो करना ही पड़ेगा, घर खर्चा तो चलाना ही पड़ेगा, सेंटर तो कैसे भी अपनी रोज़ी-रोटी है, तो कैसे तो चलाना ही पड़ेगा उसे। क्या कुछ संख्या कम हुई है इस लॉकडाउन के दरमियान नशा वालों बहुत की? अ, संख्या तो कुछ कम नहीं हुई है वैसे देखा जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा पता चल गया है कि ये पता नहीं कोई नशा करने वाले उनको किस तरीके से नशा अवेलेबल होता है, कि सरकार तो बोलती है कि पूरा लॉकडाउन है, सब है, लेकिन फिर भी उनको नशा किस तरीके से प्रोवाइड हो रही है हमें नहीं पता। क्योंकि जब हमको पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, तो हम उनसे ही सवाल पूछते हैं कि नशा किस तरीके से मिल रहा है? सब कुछ लॉकडाउन है। तो उनको किस तरीके से प्रोवाइड हो रहा है, इसका हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है और बच्चे नशा करके, अलग-अलग तरीके का नशा करके, कोई शराब पीकर, कोई ड्रग्स लेकर, कोई एमडी लेकर, कोई गांजा लेकर, नशा करके फैमिली को भी परेशान कर रहे हैं, इवन वो सोसाइटी को भी बहुत परेशान कर रहे हैं। आगे ये किस तरह से देख रही हो कि ये जो हालात है उनको किस तरह से मैनेज करना और फिर से वैसे ही ज़िंदगी को पटरी पर लाना, उसके लिए क्या, मतलब किस तरीके से आगे का प्लान कर रही हो? अभी तो मैं अभी तो सोच रही हूँ काम तो करना ही है, लेकिन अभी जिस तरीके से पहले जैसे हम काम करते थे, उस तरीके से नहीं हो पा रहा है और मैं वही सोच रही हूँ कि उस तरीके से होगा भी नहीं।
काम। जैसे हम पहले भागम-दौड़ के बहुत सारे एडमिशन्स आते थे, उस तरीके से ले सकते, ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सभी के फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब है। फाइनेंशियली कंडीशन सबकी बहुत खराब है। तो उस तरीके से देखा जाए और सोशल मेंटेन उसमें भी मेंटेन करना उसको भी ज़रूरत है। अभी जो भी पेशेंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं, तो पहले हम तो उनको पहले 4-5 दिन या 1 हफ्ता उनको अलग ही रखते हैं। पहले जैसे आए और चलो सभी में उनको मिक्स कर किया, वैसा नहीं होता। पहले उसके लिए हमको बहुत सेफ्टी हाइजीनिक और सब कुछ क्वालिटी देना ज़रूरी है। उनको अलग से रखकर उनको पहले मेडिकल चेकअप या टेस्ट वगैरह करके उनको अलग से रखकर फिर 1 हफ्ते के बाद में फिर हम उनको अपने बाकी के जो पेशेंट्स के इसमें फिर इन्वॉल्व करते हैं। और जितना हो सके हर एक को अलग डिस्टेंस, अलग जगह पे सेपरेशन इस तरीके से उनको रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले जैसे काम होता था, उस तरीके से नहीं होगा। यानी 50% या 75% उसमें बहुत लेस आ रहा है अभी। तो मतलब हाँ। आर्थिक स्थिति के लिए क्या कहोगे? किस तरह से पैसों का कैसे अरेंजमेंट करोगी? और आगे क्योंकि पेशेंट भी अच्छे तो करने ही है, अगर इस तरह से बोल रही हो बाज़ार में मतलब नशा तो बिक ही रहा था, लॉकडाउन के दरमियान भी। तो इस तरह से क्या सोच रहे हो, किस तरीके से उसको मैनेज कर पाओगे? समझ में नहीं आ रहा है। इसका इवन जो रेंट है मैंने अभी 3-4 महीने से भरा नहीं, इसका रेंट ही 30,000 रुपीज़ तो इस जगह का रेंट है, प्लस पानी का, लाइट बिल 30,000 लाइट बिल आया है। हर महीने का 4 से 5,000 रुपए तो पानी के लिए उसमें जाता है। मैंने सिर्फ़ पानी का मैं पैसा दे रही हूँ, अभी तक मैंने रेंट भी दिया नहीं है। घर मालिक ने इवन बोला कि जगह खाली कर दीजिए, मैं बोली अभी यहाँ पे थोड़ा काम शुरू किया और खाली अभी इस टाइम पर हम खाली कहाँ करें? इतना सारा सब कुछ जो जमा है उधर उसको किधर ये हो सकता है। तो मैंने उनको थोड़ा-सा ही समझाया है कि देख लीजिए आप अंडरस्टैंडिंग करने बहुत ज़रूरी है, एक-दूसरे को समझ कर लेना अभी ज़रूरी है। तो इस समय मैं कैसे खाली नहीं कर सकती, जितना भी हो सके मुझको जितना भी जमेगा मैं आपको कोऑपरेट करके जो भी मंथली जो भी आपका रेंट है, थोड़ा-थोड़ा मैं देकर कवर कर सकती हूँ। लाइट बिल का, बिजली का बिल भी इतना आया है कि पूछिए मत। उसके लिए भी मुझे अभी बोलती किसी की तो सेवा चाहिए, किसी का तो मुझे हेल्प चाहिए। हुँ, हुँ। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, जो आता है, जो फैमिली थोड़ा-थोड़ा देती है, उसमें सिर्फ़ हम राशन चलाते हैं और मेडिकल का खर्चा करते हैं, वही करते हैं। जो मेरे स्टाफ है, जो 2-3 स्टाफ जो इधर रखे हैं, उनको भी मैंने समझाया है कि अभी जो भी है, हम एक-दूसरे को समझना है, सेवा करना है। मैं पहले जैसे जो तुम लोगों को पेमेंट दे सकती थी, अभी मैं नहीं दे सकती। पेमेंट में भी मैंने 50% कटौती की है। उनको उस तरीके से समझाया, हाँ, चलो वो मान रहे हैं, उसके लिए स्टाफ को भी मैंने कट डाउन किया है। जो पहले जो जितने स्टाफ थे अभी उतने स्टाफ भी मेरे पास नहीं क्योंकि इस तरीके से मैनेज करके चल सकते हैं। पहले जैसे स्टाफ भी इतना रखकर भी कुछ फ़ायदा भी नहीं है। उनको कहाँ से इतना पेमेंट दें? नहीं दे सकते। बस अभी यहाँ पर है, खाना मिलेगा, खाना खाओ, रहो, छत है ऊपर भगवान ने दिया है, रहो और मेडिकल ट्रीटमेंट वो ज़रूरी है, कंपल्सरी उनको ठीक करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, मेडिकल का सब कुछ ये करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए वो ज़रूरी है, तो वो कंपल्सरी हमने रखा है। ये 2-3 चीज़ें हम उसको लेकर चल रहे हैं। बाकी का तो सब कुछ हमारे अभी हम तो हम ज़ीरो हो गए हैं। देखा जाएगा तो अभी हम फिर से ज़ीरो हो गए हैं। अनिता जी, हम यही कामना करते हैं कि आप अपने सारे काम पहले की तरह फिर से करें और आपका ये जो भी आप जो सेवा कर रही हैं, इसमें कामयाब रहे, यही हमारी शुभकामना है। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात धन्यवाद। करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद नगमा जी, थैंक यू सो मच।